हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 10th क्लास का जो सर्कल है उसके सपोर्ट मटेरियल के 1 से 10 तक के क्वेश्चंस करेंगे। देखो, हर क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा मेथड अलग होगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनके साथ उनके कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस 1 से 10 की वीडियो आज ही से स्टार्ट होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखा क्या है इस क्वेश्चन में? लिखा है इन द फिगर, आपको फिगर दे रखा है ए बी सी इज सर्कमस्क्राइबिंग। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लो, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल की सारी साइड सर्कल को टच करती है। मतलब फिगर ये है कि कोई भी, चाहे ये ट्राइंगल हो, चाहे ये क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, कोई सा भी फिगर हो, इसके अंदर होगा सर्कल। इसका मतलब यस, सर्कमस्क्राइबिंग का। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द बीसी। बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, करते हैं। यहां पर ना कच करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज कौन सी? देखो, प्रॉपर्टी ये है, अगर किसी सर्कल पर बाहर किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, क्या करें? टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो ये साइड और ये साइड क्या होती है? बराबर होती है ना? क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है। तो ये आपकी थ्योरम है 10.2। 10.2 थ्योरम के अंदर कहा गया है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखो, यहां से यहां तक ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे बी एल बराबर होगा बी एन के। रीजन लिख देना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो भाई बी एल कितना निकलेगा? अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और ये भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सी एल इज इक्वल टू सी एम बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर हमें सी एल की वैल्यू क्या निकल गई? जो सी एम की थी, और सी एम की वैल्यू थी 6। तो मतलब ये चीज़ और ये चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है, इनका यूज़ है नहीं हमारे लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, ये वैल्यू आपकी सी 6 आ गई और हमें निकालना था बी सी यहाँ से यहाँ तक। और बी सी निकले तो निकले कैसे? बी सी निकलेगा बी एल प्लस सी एल। बी एल जो है वो है 4 सेंटीमीटर और सी एल जो है वो है 6 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये बी सी की लेंथ पता चल गई। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की लंबाई टू अ सर्कल, सर्कल पर जब टेंजेंट बन रहा है तो उसकी लंबाई फ्रॉम द पॉइंट पी, पी से, विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब मान लो इसका फिगर अगर हम बनाते हैं तो ये मान लो ये रफ फिगर है हमारा। ठीक है, सर्कल आपको दे रखा है, सर्कल का सेंटर है यहाँ पर और सेंटर को रिप्रेजेंट कर दिया हमने ओ से। ज्यादातर सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, सेंटर को। अब लिखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। यहां से हमने एक टेंजेंट बनाया फ्रॉम द पॉइंट पी, पी से, विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये जो पॉइंट है सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है? 25 पर। कितना? 25। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 25 है। और लेंथ जो थी टेंजेंट की वो कितनी थी? 24 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है। और हमें जो निकालना है वो निकालना है फाइंड द रेडियस। देखो भाई, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये आपकी थ्योरम है, अगर टेंजेंट को
सेंटर से मिला दिया जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये थ्योरम है आपकी 10.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाम रख देते हैं यहाँ पर पी क्यू ओ। ओके, अब यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। अब इसको कुछ भी कह सकते हो, इसे हमने बेस कह दिया और इसे हमने परपेंडिकुलर कह दिया। तो हम क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला चलो लिख देते हैं। फॉर्मूला है आपका h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। ठीक है, थ्योरम है आपकी 10.1, उसकी स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी आपको और वो लिखनी पड़ेगी। और स्टेटमेंट ये है a line from center is perpendicular to the tangent। ठीक है, ए लाइन फ्रॉम सेंटर, एक सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पर। तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। h कितना है इसका, h है आपका 25, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 25 का स्क्वायर। क्या हमें p पता है, p नहीं पता, इसका नाम रख देंगे ओ क्यू। क्या हमें बेस पता है, बेस है हमारा 24। 25 का स्क्वायर होता है 625 और ओ क्यू का स्क्वायर डाल देंगे और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, और जैसे ही हमने माइनस किया तो ये आपका आ जाएगा कितना, 49। ये स्क्वायर का इधर गया तो रूट का, और 49 किसका होता है, ये होता है 7 का। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 7 है। मतलब हम कह सकते हैं इसकी जो रेडियस है और वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा भी यही गया है। ठीक है, फाइंड द व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस निकल गया तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, एक चीज दे रखी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये आपको हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने से पहले। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका 9th क्लास में था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर होता है, और अंदर का मतलब है उसके सारे वर्टिसेस, सारे कॉर्नर्स किसके, क्वाड्रिलेटरल के, उस सर्कल को टच करते हैं। मतलब इस तरह से कैसा भी हो सकता है फिगर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर है, ये गलत फिगर है, क्योंकि इसके सारे वर्टिसेस सर्कल को टच नहीं कर रहे, और सर्कल को टच करना चाहिए। वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर। और साथ ही साथ जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो आपको यूज होनी है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। क्या होता है, 180। तो साइक्लिक में अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। मतलब अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करूं तो ये होता है 180, या मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करूं तब भी 180 होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और है जो यहां पर यूज होगी, और वो कौन सी है, देखो मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कुछ इस टाइप का फिगर। ये आपके 9th में था, इसे कहते थे एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। अब यहां से मैं कितने ही एंगल बना लूं, देखो ये सारे एंगल क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं। और जब ये एक ही सेगमेंट पे बनते हैं तो इन सभी के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इस फिगर को देखो, तो देखो हम इसमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्प्लिट करता हूं, और स्प्लिट करने के साथ साथ चीजों को समझना। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है ना, यही तो फॉर्मूला है, बस इस फिगर को हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। तो यहां पर अगर मैं इस लाइन को गायब कर दूं, इस लाइन को गायब कर दूं,
तो हम कह सकते हैं क्या, अगर हम इस लाइन को गायब कर दें तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है कि नहीं। तो यहां पर हम यही लिखेंगे एंगल DAC इक्वल होगा एंगल सी, या DBC लिख देते इसको, DBC। रीजन लिखना, रीजन इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज का। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद, और हमें पता था भाई DBC ये वाला एंगल कितने का है, ये है भाई 60 डिग्री का, तो ये वाला भी 60 का हो गया है ना। मतलब DAC कितना निकाल दिया, 60 डिग्री निकाल दिया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल BDC, BCD, मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ दिया, BCD ये वाला एंगल पूछ रहा है। इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अभी हमने बताया था आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, मतलब इसको और इसको प्लस करने पे 180 आना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल DCB, या इसको मैं BCD भी लिख सकता हूं, BCD भी लिख सकते हैं। इसको प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 180। रीजन लिख देना, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये वाला एंगल तो पता चल गया भाई, ये वाला है 60 प्लस 60 प्लस 50, इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया आपका 110, और प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस का, और जैसे ही माइनस कर दिया तो आपका कितना आंसर आया, 70। मतलब एंगल BCD कितना होगा, ये होगा 70 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रॉपर्टीज का हमेशा ध्यान रखना है जो जो हम बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और लिखा है O इज द सेंटर, O एक सेंटर है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का, PQ इज अ कॉर्ड एंड PR इज द टेंजेंट। PQ जो है कॉर्ड है और PR जो है वो टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट एट P पर, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द PQ। PQ के साथ ही कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 50 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है POQ कितने का होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। करते हैं इसको। सबसे पहले भाई अगर ये 50 का है तो देखो भाई ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा एंगल ये वाला, इसको प्लस करने पे कितना आता है, 90, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल OPQ प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द, इसको 10.1 थ्योरम कह सकते हो, या आप इसकी स्टेटमेंट याद कर सकते हो, और स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी किसी भी हाल में, ठीक है। तो स्टेटमेंट है आपकी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, कौन, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, is perpendicular to the radius। ये है आपकी थ्योरम 10.1। इसकी स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं आपके पास, तो इसको रट लो, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब देखो यहां पर हमें OPQ तो हमें नहीं पता था, OPQ, लेकिन हमें
आर पी क्यू जरूर पता था, ये था आपका 50 डिग्री, ये प्लस का 50 इधर आया तो माइनस का, और जैसे ही माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 40 डिग्री, है ना। एंगल ओ पी क्यू निकाल दिया हमने कितना, 40 डिग्री, ये वाला एंगल निकाल दिया 40 डिग्री। एक चीज और याद रखना, किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड बराबर होते हैं ना, तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं, मतलब इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे। तो चेक करो, देखो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, और हमने कहा कि भाई ओ पी बराबर है ओ क्यू के, ओ क्यू के। रीजन, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है बराबर, एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है बराबर। तो देखो भाई ओपी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ओपी के सामने वाला एंगल है ये वाला, इसका नाम क्या है, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, इसका नाम है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। यहां पर रीजन लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ओ पी क्यू इज इक्वल टू, और ये साइड कितनी थी, एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल हमने निकाला था 40 डिग्री का, कितने का, 40 डिग्री का। तो हमें ये भी पता चल गया। तो इस ट्राइंगल के हमारे पास दो एंगल पता चल गए, एक ये भी 40 का है और ये भी 40 का। हमसे पूछ कौन सा रहा था, ये वाला। और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी और प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा 180 डिग्री। रीजन, एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, पी आर ओ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमें ओ पी क्यू पता है, ओ पी क्यू ये कितने का था, 40 का, और ओ क्यू पी भी पता है, ओ क्यू पी भी 40 का था, और ये हमें नहीं पता, एंगल पी ओ क्यू कितना, 180, दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 80 पी ओ क्यू, ये प्लस का 80 इधर गया तो माइनस का, और माइनस करते ही वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो मतलब पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर खत्म। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल, मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं जो कि इंक्लाइन करते हैं किस पर, एक सर्कल पर। अब देखो इसका फिगर अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो ये एक रफ हमारा फिगर है, सर्कल है, किसी सर्कल पर दो टेंजेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, किसी बाहर पॉइंट से बनाए जाते हैं, और ये जो टेंजेंट्स बनाए गए ना, टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब ये दोनों टेंजेंट आपस में ही कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये भी दे रखा है सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर को डाल दिया O, ठीक है। नाम रख देते हैं A, ये वाला पॉइंट हो गया B और ये वाला पॉइंट हो गया C, और रेडियस दे रखा है 3, रेडियस दे रखा है 3, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, और ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और आपको बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, यहाँ पर ना इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को करेंगे सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीजें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे BO बराबर है CO के। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है ना वो बराबर होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब AO बराबर है AO के, क्यों, कॉमन। और तीसरी और लास्ट चीज कि भाई ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है ना। जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। इसी को कहते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल ABO इक्वल होगा एंगल ACO के, ईच 90 डिग्री, ओके। या तो इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, तीन चीजें हमने कर दी। अब हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट। रूल लगा आपका राइट एंगल, हाइपोटेनस और ये साइड, मतलब RHS। सो CPCT से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, मतलब एंगल BAO बराबर होगा एंगल CAO के। रीजन CPCT। जब ये दोनों बराबर हैं और इन दोनों को ही प्लस करने पे क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो एंगल BAO प्लस एंगल CAO बराबर कितना है, 60 डिग्री। अब इसकी जगह पे आप इसे रिप्लेस कर दो, क्योंकि BAO ये वाले दोनों एंगल तो बराबर है ना, तो हम किसी को भी रिप्लेस कर देते हैं। हमने इसको तो एज इट इज रखा, और CAO किसके बराबर था, वो था आपका BAO के बराबर, ठीक है। कितने BOA हो गए, ये हो गए 2 एंगल BAO 60 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड कर, या तो ऐसे कट कर सकते हैं 2 1 जा 2 और 32 जा 60, तो मतलब एंगल BAO हमने निकाल दिया 30 डिग्री, ओके। इतना क्लियर। अब इतना करने के बाद दोबारा से फिगर को देखना, हमें पता चल गया ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री का, कितने का, 30 का, और ये है 90 का। ये साइड हमें दे रखी थी 3, तो 90 के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और थीटा जो एंगल पता होता है ना, उसके सामने वाली साइड को कहते हैं P, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड को कहते हैं बेस। क्योंकि हम 9th चैप्टर का आप काम करेंगे, तो यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ABO, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABO, ठीक है। तो देखो भाई, एक साइड जो दे रखी है और एक साइड जो निकालनी है, तो P और B किस में आता है, 10 में आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो tan 30 इक्वल टू P अपॉन B, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। P कितना है इसका, P है आपका 3, और बेस कितना है इसका, बेस हमें निकालना है, मतलब पता नहीं है ये साइड, और ये साइड कितनी थी, AB। क्रॉस मल्टीप्लाई AB बन जा AB, और इसका हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, और आपका आंसर खत्म, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा गया है if radii of two circles, if radii of two circles are consecutive, sorry, concentric, if radii of two concentric circle are 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज समझनी है हमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक, इसका मतलब क्या है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब मान लो एक मैंने सर्कल ये बनाया, इसका सेंटर ये है, और इसी सेंटर से एक और सर्कल बना दिया, ये और बना दिए,
मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, और उनकी रेडियस भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और हमें उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ऑफ दैट सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। जो एक सर्कल का तो कॉर्ड हो और दूसरे सर्कल का टेंजेंट हो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब देखो फिगर कुछ इस तरह से होगा, हमारा फिगर बना रहे, ठीक है। तो ये रफ फिगर है भाई, मान लो ये रहा सेंटर। एक ऐसे कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, क्या करनी है, लंबाई निकालनी है, जो मान लो इसको यहाँ पर कट करके जा रहा है। ओके, ये रहा सेंटर, ये सेंटर इस वाले सर्कल के लिए भी है और बड़े वाले सर्कल के लिए भी है। इसकी रेडियस कितनी थी भाई, छोटे वाले सर्कल की थी 4 सेंटीमीटर, और बड़े वाले सर्कल की ये रेडियस ही तो है, इसकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पूछ रहा है लेंथ निकालो, किसकी, कॉर्ड की निकालें। ये जो है कॉर्ड है किसके लिए, बड़े सर्कल के लिए, और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट, क्योंकि इससे ये एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। मतलब हमें ये साइड निकालनी है, नाम लिख देते हैं ओ, ए, बी और सी, ठीक है। हमें मतलब फाइंड आउट करना है ए बी कितने सेंटीमीटर का होगा। तो करेंगे कैसे, देखो भाई ये 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि टेंजेंट का काम ही क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। रीजन जरूर लिखना, तो यहां पर हम रीजन लिखेंगे टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं किस पर, रेडियस पर, ठीक है। अब रेडियस पे हमने प्रूफ कर दिया भाई ये 90 डिग्री का है, तो अब इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे करेंगे, देखो इन ट्रायंगल AOC, अब 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, इसे कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं सॉरी इसे कहते हैं हाइट, और इसे कहते हैं बेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके सामने वाली साइड ये, इसको हाइपोटेनस कहा, इसको कहा हमने परपेंडिकुलर, और बेस हमें नहीं पता। फॉर्मूला होता है आपका h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है इसका, h है इसका 5 का स्क्वायर, p कितना है इसका 4, और b हमें नहीं पता, तो इसका नाम रख देते हैं AC का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर लिख दिया AC का स्क्वायर। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, ठीक है। दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 9, ये स्क्वायर का इधर गया तो रूट में, और इसका मतलब होता है 3। AC की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। वैसे एक चीज हम बता दें, 9th की एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये साइड इस साइड के बराबर होता है। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, AC जो है वो AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AC होगा। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AC। तो 2 का 2, और AC कितना निकाला हमने, AC निकाला 3, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्या निकल गई, कॉर्ड की लेंथ निकल गई। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 7th क्वेश्चन में बोला गया आपसे, आपको ये फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आपको दे रखा है और लिखा है PQ इज अ टेंजेंट टू आउटर सर्कल, और ये जो PQ है ये आउटर सर्कल पर टेंजेंट है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और लिखा है PR इज द टेंजेंट टू इनर सर्कल, ये जो PR है ये लाइन, ये छोटे वाले सर्कल पर, इनर वाले सर्कल पर क्या है, टेंजेंट है, मतलब ये भी 90 का होगा। और लिखा है इफ PQ, और ये साइड आपको दे रखी कितनी 4 सेंटीमीटर, और OQ ये साइड है ना, OQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ये भी लिखा है OR, ये वाली साइड भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये 3 है और यहां से यहां तक ये 2 है,
तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर, पी आर की लेंथ क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि मुझे बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, बस हाइपोटेनस नहीं पता, वो पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू ओ, सॉरी पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। तो हमने यहाँ पर लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। h कितना है इसका, h हमें नहीं पता, 90 के सामने वाली साइड h होती है, ये साइड हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पर नाम रख दिया OP, OP का स्क्वायर, p फॉर परपेंडिकुलर, इसे हमने परपेंडिकुलर कहा, और इसे हमने बेस कहा। तो p तो है इसका 4 का स्क्वायर, और बेस कितना है इसका 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को प्लस करते ही कितना आ गया 25। ये स्क्वायर का इधर गया तो रूट का, किसका, रूट का, और 25 का रूट क्या होता है 5, मतलब ओपी की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी पता चल गया, ये भी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस बार ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ओ पी आर या पी आर ओ, पी आर ओ लिख सकते हैं। फिर से यहां पर लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है इसका, 90 के सामने वाली साइड h ये हो जाएगी OP, और OP तो हमने पहले ही निकाल दिया कितना 5 का स्क्वायर, p फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पता है क्या हमें नहीं पता, तो नाम रख दिया हमने PR का स्क्वायर, और बेस कितना दे रखा है इसका 2, तो यहाँ रखा हमने 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर हमारा आ गया PR का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये प्लस का 4 इधर गया तो माइनस का 4, माइनस करते ही कितना आ गया 21, ये स्क्वायर का इधर गया तो रूट का, मतलब PR की जो लेंथ है ना वो कितनी है रूट के अंदर 21, रूट के अंदर 21। तो क्वेश्चन करते हैं अगला, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, फिगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है फिगर, और जब फिगर दे रखा है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है हम लोग के लिए। अब लिखा है ओ इज द टेंजेंट। अब यहाँ पर कुछ भी करने से पहले ना हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आपका काम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले तो एक चीज समझो कि भाई ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, लिखा है PE एंड PB आर टेंजेंट्स, और अगर ये टेंजेंट्स है तो कहते भाई ये 90 का है, ये 90 का है, और ये 40 दे रखा है, तो ये वाला एंगल निकाल सकता हूं मैं। और याद रखना ये क्या है सेंटर है, ये वाला पॉइंट सेंटर है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट करूंगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 40, और ये वाला एंगल नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको मैं x डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है 360 होता है, और हमें 3 एंगल तो पता थे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये 40 होगा, तो हम चौथा एंगल निकाल सकते हैं। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो गया 180, 180 को प्लस किया 40 से, तो ये हो गया आपका 220। ये प्लस का 220 उधर गया तो माइनस का, और जैसे ही माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 140 डिग्री, क्या आ गया 140, और जैसे ही आपने x निकाल दिया हमें x पता चल गया। अब यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये 9th का जो रूल है ना वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। रूल ये है, अगर किसी सर्कल के अंदर सेंटर से बनने वाला एंगल और बाकी रिमेनिंग पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इसका
ट्वाइस होता है। क्या होता है? ट्वाइस होता है। मतलब अगर मैं कह दूं ये वाला एंगल 100 है तो ये कितना होगा? हाफ। अगर ये 50 है तो ये 100 होगा। और अगर ये एंगल दे रखा है तो मैं इस वाले एंगल को निकाल सकता हूँ। समझ में आया? ये आपकी 10th में थ्योरम थी 10.8। 10th में नहीं, सॉरी 9th क्लास में मैथ्स के 10th चैप्टर में थ्योरम थी 10.8, जिसे हम कहते थे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, हम लिख सकते हैं एंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स। ये एक्स था ना, और रीजन जरूर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क। ओके, तो भाई x तो हमने पहले ही निकाल दिया था, वो कितना था, तो कट के कितना आ गया 70। मतलब ए क्यू बी जो है वो कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 9th क्वेश्चन में आपको फिगर तो दे ही रखा है। अब यहां पर लिखा है इफ ए ओ बी, ए ओ, ये ओ है और ये है बी, ये वाला एंगल दे रखा है 125, 125। तो आपसे पूछ रहा है सी ओ डी, सी ओ डी, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल कैसे निकाला जाएगा, देखो भाई ये वाला काम भी ना हमने मतलब अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी किया हुआ है तो एनसीईआरटी के अंदर एक चीज है, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चंस है, उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन है, आई थिंक 13 क्वेश्चन है। अब करेंगे कैसे, समझो। यहां पर ना हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट। हमने इसको माना ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, सेम काम यहाँ पर भी, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये वाला एंगल 6 और 7, और ये वाला एंगल है आपका 8। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए क्या, कि एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2 के, क्योंकि अभी हमने बताया था ये जो टेंजेंट होता है ना, अगर मैं सेंटर को मिला दूं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। और हमने अभी एक क्वेश्चन भी किया था, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं आरएचएस के रूल से, और जब आरएचएस के रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो बची हुई चीज़ें होती है वो बराबर होती है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल 1 किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, सी पी सी टी। सिमिलरली इसी तरह से एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। ठीक है, और इन सभी को प्लस करने पे आंसर कितना आएगा, एक सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री का, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। ठीक है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। अब अगर ये कंप्लीट एंगल बन रहा है तो आगे क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है, बाकी सब चीज को अब हम रिप्लेस करेंगे, कैसे, देखो भाई हमें इन दोनों एंगल से काम है तो इन दोनों एंगल्स को रखेंगे, बाकी सबको रिप्लेस कर देंगे। एंगल 1 को रखना है हमें, एंगल 8 को रखना है हमें, एंगल 4 को रखना है हमें, एंगल 5 को रखना है, बाकी सबको रिप्लेस कर दो। एंगल 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, क्योंकि वो बराबर है। और एंगल 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। एंगल 6 की जगह पे लिख सकते हैं एंगल 5, और 7 की जगह पे लिख सकते हैं एंगल 8। तो ये हो गए आपके ट्वाइस ऑफ एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल कितना 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360
360 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री एंगल होगा। अब साथ ही साथ देखो सबके पास कॉमन है, कॉमन क्या है 2, 2 हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा एंगल 1 प्लस एंगल 8 को मैंने पहले लिख दिया और एंगल 4 को एंगल 5 के साथ रख देंगे। 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 180 और एंगल 1 प्लस 8, एंगल देखो 1 प्लस 8 ये पूरा एंगल बन जाएगा और ये पूरा एंगल कितना था 125। तो एंगल 1 प्लस 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 125 और इसको एज इट इज हमने रख दिया। ये प्लस का 125 इधर गया तो माइनस का 125 और माइनस करते ही कितना आ गया, ये आई थिंक आपका आएगा 55। ठीक है, ये 55 निकाल दिया और एंगल 4 और 5 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा COD। क्या बनेगा, एंगल COD। ये पूछा गया था और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे if two tangents TP and TQ are drawn from an external point T such that angle TQP is equal to 60 डिग्री। मतलब देखो दो टेंजेंट है, सबसे पहले तो ये दे रखा है, ये एक सर्कल है। अब दो टेंजेंट है TP एंड TQ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने बनाया तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल पॉइंट जो था वो T था, तो ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका Q। क्वेश्चन में दे रखा है सच दैट एंगल एंगल TQP ये वाला एंगल ये है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल ORP, ये OPQ है, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा सेंटर, ये सेंटर O हो गया। तो हमसे पूछ रहा है एंगल OPQ ये वाला एंगल। तो भाई देखो सबसे पहली चीज ये हमें पता है, हमने लिया इन ट्राइंगल TPQ। हम कह सकते हैं TP जो है वो बराबर होगा किसके, TQ के। क्यों, टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब सिंपल सा स्टेटमेंट आपकी ये रहेगी, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम external point are equal in length। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या TP किसके बराबर होगा, TQ के। तो देखो भाई TP के सामने वाला एंगल कौन सा है 60 डिग्री, तो TQ के सामने वाला एंगल ये हो जाएगा और ये एंगल नहीं पता तो इसका नाम रख देंगे TPQ, एंगल TPQ। और इसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। मतलब ये भी हो गया 60 डिग्री का और ये तो था टेंजेंट और ये है रेडियस, तो रेडियस से कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 10.2 थ्योरम है, सॉरी 10.1। क्यों, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। आप स्टेटमेंट सिंपल से ही लिख सकते हो, ये लिख दो, ये तो मत लिखना, स्टेटमेंट लिखना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। परपेंडिकुलर टू, ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर का होता है 90 डिग्री का साइन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तो इसको एज इट इज रखा, कोई भी चेंजेस नहीं। लेकिन हमें पता है TPQ कितना निकाला हमने, ये निकाला 60 डिग्री।
ये प्लस का 60 इधर गया तो माइनस का, और माइनस करते वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। मतलब एंगल ओ पी क्यू कितने डिग्री का होगा, ये होगा 30 डिग्री का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।